Hello student. In this video lecture, we are going to discuss form number 9. अब तो फॉर्म नंबर 9 क्या है? देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म ये वाला फॉर्म है. क्या है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx वेयर a b c आर द कांस्टेंट. इसको ये भी फॉर्म बोला जा सकता है बाबू, और ये भी फॉर्म बोल सकते हैं हम लोग, और फॉर्म क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या बेटा? क्वाड्रेटिक इंटू डीएक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यह वाला फॉर्म भी हो सकता है, इसको ऐसे बोल सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये वाला फॉर्म के लिए अब ऐसे फॉर्म करने के लिए हमको 3 स्टैंडर्ड फार्मूला है. पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स इक्वल टू होता है बाबू ln x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही उठ के चला जाता है प्लस सी. दूसरा फार्मूला है 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू ln x प्लस, अब फिर ये उठ के चला जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. और थर्ड फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू sin इनवर्स x बाय a प्लस सी या माइनस cos इनवर्स x बाय a प्लस सी. तो पहले हम फार्मूला प्रूफ देखते हैं, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन पे आएंगे. तो सबसे पहले फार्मूला आता है कैसे वो देखा जाए. चलिए तो मैं इसको हटाता हूँ और फार्मूला प्रूफ करते हैं हम लोग. तो सबसे पहला फार्मूला मैं इसको प्रूफ करता हूँ. तीनों फार्मूला प्रूफ करेंगे हम लोग. तो सबसे पहला प्रूफ करते हैं हम लोग. तो देखो सबसे पहला एलएचएस साइड से हम लेते हैं. इंटीग्रेशन में मान लेता हूँ 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स. इसी को प्रूफ करना है कितना? इतना. तो करते हैं प्रूफ. देखो क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू a tan थीटा. कितना पुट किया वो? x इक्वल टू a tan थीटा. अब यहां से थोड़ा tan थीटा इक्वल टू देख लो कितना आएगा. ये आ जाएगा x बाई a. तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा वो? चलो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं. अब यहां से इसको एक बार डिफरेंशिएट करो. तो देखो dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा. ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट करिए. तो इक्वेशन 1 में देखिए ये हो जाएगा 1. देखो dx की जगह क्या है? a sec. तो dx की जगह रख देते हैं a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा और रूट अंडर x की जगह क्या रखोगे? a tan थीटा. a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर रख दिया. अब देखो यहां से तो इंटीग्रेशन में यहां से ए को बाहर कर दिया जाए ना. देखो ए से थीटा अपन ए बाहर हो जाएगा तो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. यहां तक ठीक है? यस. अब देखो ए से 1 कैंसिल हो जाएगा. अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर थीटा. यहाँ रख देते हैं. तो देखो sec स्क्वायर थीटा अब बाय रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा. इसको आगे बढ़ाओ. तो sec स्क्वायर थीटा बाय sec थीटा इनटू d थीटा ये कट जाएगा. इंटीग्रेशन आएगा sec थीटा इनटू d थीटा. अब इसका फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया था, वो कितना होता है? ln sec थीटा प्लस tan थीटा. यस, sec थीटा प्लस tan थीटा. चलिए अब इसको क्या करेंगे अब देखते हैं. तब यहां से देखिए तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए. देखिए ln अब sec थीटा देखो tan थीटा जो प्राइवेट हमने माना था x इक्वल टू a tan थीटा माना था, ये माना था ना. तो tan थीटा इक्वल टू कितना? x बाई a. और देखो sec थीटा इक्वल टू कितना लिखोगे? देखो sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो sec थीटा इक्वल टू कितना लिखोगे? ध्यान सुनना, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखोगे. तो देखो ये लिखता हूं. तो देखो लिखेंगे tan थीटा मैं पहले लिख देता हूं और sec थीटा की जगह पे लिखता हूं रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस c. अब पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा. tan थीटा का वैल्यू ये पुट करेंगे जो माना था आपने. तो यहां से आ जाएगा i इक्वल टू ln x बाई a
प्लस 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस सी। हो गया। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर दे। देखो ये हो जाएगा ln x, यहाँ से ए एक बार कर दोगे तो ये आ जाएगा x बाई ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अब बाई ए प्लस सी। यहाँ से ln x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब बाई ए, टोटल ये हो जाएगा ना, बोलो टोटल हो जाएगा प्लस सी। अब देखो यहाँ से अब उसको लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए तो यहाँ से आई स्क्वायर हो जाएगा ln x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस ln ए प्लस सी, क्योंकि log m बाई n कितना होता है, log m बाई n होता है log m माइनस log n, तो ये m बाई n फॉर्म में है। अब इसको हम नया क्वेश्चन बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं इसको, नया क्वेश्चन। देखो ln x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस सी माइनस ln ए, ये हो जाएगा ln x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश। दैट इज द फॉर्मूला। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। अपना फॉर्मूला आ गया, प्रूव कर दिया मैंने इसको, यस से एलएचएस लिया, एलएचएस ला दिया। तो दैट इज द फॉर्मूला, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब फॉर्मूला नंबर 2 कितना था आपके पास, दूसरा फॉर्मूला लिखा था मैंने, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी। इसका लिखा था इसका ln एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये लिखा था। अब देखो तो इसका प्रूफ करेंगे। अगेन एलएचएस लेते हैं और एलएचएस आई इक्वल टू कितना 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स इक्वेशन करो। अब देखो हम पुट किस हिसाब से, पुट इस हिसाब से करते हैं, साइन कोस टेन सब पुट कर सकते हो, इस हिसाब से करो कि रूट वाला बात हट जाए। तो देखो अब हमको याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। देखो अगर यहाँ एक्स जगह पे सेक स्क्वायर थीटा रखता तो ए स्क्वायर आएगा, तो मैं क्या करूंगा, पुट x इक्वल टू ए सेक थीटा, ए सेक थीटा। इक्वेशन नंबर 2 ध्यान देते हैं, डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx इक्वल टू कितना मिलेगा, ए सेक थीटा इनटू टेन थीटा इनटू डी थीटा मिलेगा। यस है नो। तो देखो अब फ्रॉम इक्वेशन अब पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कर दो। तो पुट करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एक्स जगह पर रखा ए सेक थीटा, एक्स स्क्वायर है तो इस सारे का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और डीएक्स की जगह पर क्या रखोगे, देखो ए सेक थीटा इनटू टेन थीटा इनटू डी थीटा रख दिया। अब देखो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर बाहर होगा, तो रूट से बाहर करो तो ये बाहर हो जाएगा, और रूट कितना कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस इंटू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, ए से ए कट जाएगा। देखिए अब इसके जगह पर रखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो इस रूट से टेन स्क्वायर थीटा बार टेन थीटा बार होगा, यानी ये पूरा का पूरा ऐसे कट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से बाबू,
आपको अगेन मिला इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू डी थीटा। मिला कि नहीं मिला? देखो ये कैसे होगा सेक थीटा इंटू डी थीटा। और सेक थीटा क्या लिखोगे? ln सेक थीटा प्लस tan थीटा। अभी तो लिखा था, ये फॉर्मूला ही होता है। अब देखो अब सेक थीटा का वैल्यू यहां से निकालो। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 सेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा? देखो देखो तो पहले इसको सेक में कन्वर्ट कर दो। I इक्वल टू ln सेक थीटा प्लस इसको लिखेंगे। देखो इसको tan थीटा इसको स्क्वायर हटा दो तो क्या लिखोगे यहाँ पे? तो सेक स्क्वायर थीटा का माइनस प्लस सी हो गया। अब देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेक थीटा कितना आ जाएगा? देखो x बाई ए। इंटीग्रेशन मिलेगा बाबू, वो मिलेगा ln x बाई ए। देखो सेक स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी हो गया। अब थोड़ा इसको अरेंज कर दिया जाए तो देखिए इंटीग्रेशन ln x बाई ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टोटल का रूट होगा तो ए स्क्वायर से ए का हो जाएगा बाहर हो जाएगा प्लस सी। तो देखो अगेन ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस सी। अगेन वही काम करना ln एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब माइनस ln ए प्लस सी। अगेन लिखेंगे ln एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। सी डैश क्यों? क्योंकि ये पूरे को पूरे, चलो इसको पहले ऐसे कर देते हैं, आप कंफ्यूज ना करो, इसको हम सी डैश बोल सकते हैं। कितना लिखेंगे बाबू? इंटीग्रेशन हो जाएगा ln एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश। ये पूरा का पूरा काउंट क्या करेंगे? सी डैश। क्यों? क्वेश्चन को क्वेश्चन ही मान लेंगे। अब थर्ड फार्मूला अपने पास प्रूफ है, उसको कर देते हैं, उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल दिखाएगा। तो पहले फार्मूला का प्रूफ जानना इसलिए जरूरी है बाबू, क्योंकि आपको याद रखने के लिए प्रूफ अगर दो बार करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, परमानेंट आपके लिए हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा? आपको याद होगा ही नहीं। तो आपको याद करना है तो आप इसको क्या करिए, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, तो सारे के सारे फार्मूला आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। नहीं याद होगा तो आपको निकालने आएगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा से कर लोगे तो कभी भी जीवन में तुरंत निकाल लोगे। अब देखो थर्ड है अपने पास, क्या लिखा था? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या लिखा था वो? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी लिखा था। अब देखो अब यहाँ पे दो कुछ कर सकता है, एक्स के वैल्यू ए साइन थीटा या एक्स के वैल्यू ए कोस थीटा। अगर ए कोस थीटा रखते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। ये दोनों फॉर्मूला सेम टू सेम है। देखो तो अगर ये वाला फॉर्मूला आपको चाहिए तो देखो मैं प्रूफ में पहले एलएचएस चले चलता हूं। एलएचएस आई इक्वल टू कितना है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2। देखो ए साइन थीटा भी रख सकते और एक cos थीटा, लेकिन एक cos थीटा रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, ए साइन थीटा रखोगे तो ये वाला आएगा। देखो इसको डिफरेंशिएट करिए, एक्स का फॉर्मूला तो क्या आएगा? dx इक्वल टू ए cos थीटा इनटू डी थीटा आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटीग्रेशन देखिए 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर हो गया, एक्स का क्या रखोगे? ए साइन थीटा स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी एक्स क्या रखोगे बाबू? ए cos थीटा इनटू डी थीटा रख दिया। रखने के बाद यहां से देखो इंटीग्रेशन, अब ए स्क्वायर यहां से कॉमन होगा, ए स्क्वायर कॉमन होगा रूट से बाहर होगा तो ए लिख दोगे और ये क्या बचेगा? ए इंटू
ए इंटू रूट अंडर वन साइन कोस थीटा इंटू ए कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको क्या लिखते हो, इसको लिखते हैं बाबू, अब देखो ए से ये तो कर लिया, इंटीग्रेशन कोस थीटा ये पहले लिख दिया, इसको लिखते हो रूट अंडर कोस स्क्वायर डी थीटा। देखो अब रूट से बाहर करो तो कोस थीटा आएगा, तो क्या होगा कैंसिल, तो इंटीग्रेशन डी थीटा आएगा नहीं, जिससे क्या आ जाएगा थीटा प्लस सी। आगे अब थीटा का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर का मान है वो ए साइन थीटा, ध्यान सुनना, तो साइन थीटा स्क्वायर कितना एक्स बाई ए, तो थीटा स्क्वायर कितना साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन नंबर 3 और इसको नाम देते हैं थर्ड। इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, देखो थीटा प्लस सी, तो थीटा का जब कितना रखोगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये रखने से आपका फॉर्म नंबर 9 के बेस पे दो क्वेश्चन है मैंने दिया है। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 dx, और दूसरा है इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट अंडर माइनस 5 माइनस x माइनस x स्क्वायर। मैं इसको पहला कर देता हूं या दूसरा जो भी है, तो मैं इसी को कर देता हूं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन, मैं थोड़ा इसको अरेंज कर देता हूं, चलो मैंने माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 लिख दिया। मैं इसमें से माइनस को कॉमन कर देता हूं, तो dx अपॉन माइनस कॉमन करूंगा तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 लिखोगे ना। देखिए इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने आपको बहुत पहले फॉर्म नंबर 4 में आपको बताया था इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो फॉर्मूला आपके पास है वो है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस एक्स बी स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको बना रहा हूं। देखिए इंटीग्रेशन रूट अंडर माइनस, देखिए ध्यान से एक्स स्क्वायर है एकदम है, प्लस अब यहाँ 2 बना रख दिया, और देखो a का वैल्यू यहाँ x आ गया। अब 2 यहाँ रखे हो और x बनाना है, तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 कैसे होगी x आ जाएगा, अब माइनस 5। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी मिल गया माइनस 5। अब b का आपका नहीं मिल रहा है, तो b कितना चाहिए 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 और माइनस 1/4, एक प्लस किया और एक माइनस किया, क्या हुआ कट जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो देखो अब इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर, देखिए माइनस, अब देखिए ये टर्म यहां से देखिए, ये टर्म और ये टर्म एक साथ, तो क्या लिखेंगे, देखो माइनस लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या इसको, 1/4 को, यस नो लिख दिया। अब देखिए माइनस 1/4 माइनस 5 और माइनस 1/4 एक साथ, इंटू क्या dx लिख दिया। अब देखो इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर, ध्यान सुनना कितना लिखोगे इसको, माइनस एक छोड़ता हूँ, ये लिखोगे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्यों देखो फॉर्म पे आएगा ना वो, और इसको आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे इसका एलसीएम ले लो, तो 5 4 5 20 और माइनस 21/4 बोलो ये आएगा एंड टू dx आ गए। अब जो माइनस साइन कॉमन किए थे उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो बाबू मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं जो माइनस साइन कॉमन किया था, देखो तो इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, देखो 1/, अब इस माइनस को करते हैं, देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा,
तो ये मिलेगा, मैं पहले इसको लिख देता हूँ, देखो माइनस माइनस प्लस, तो मैं 21/4 को पहले लिखता हूँ और माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। अब देखो इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म पे ले चलिए, फॉर्मूला जो अपना था, ये 21/4 का पावर रूट अंडर कर देते हैं, रूट अंडर 21/4 का स्क्वायर अब माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोलिए ये बात समझ में आई। अब देखो ये चला गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर, क्या लिखोगे, दैट इज इक्वल टू ln x प्लस सॉरी x पर कितना है x प्लस 1/2 लिख दिया, प्लस अब इसको लिखोगे x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 21/4 का होल स्क्वायर, किसमें लिखोगे, रूट अंडर, ये फॉर्मूला था ना अपने पास, बोलिए फॉर्मूला था कि नहीं। अब ये फॉर्मूला था, तो अगर आप इसको खोल के लिखोगे, ऐसा ही छोड़ दो, अच्छा इसको ओपन कर दोगे तो ये जो फॉर्मूला था वही आ जाएगा। तो लिखो ln x प्लस 1/2 प्लस रूट अंडर, अब इसको ओपन करोगे तो यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि इसी को तो आपने बनाया था ये फॉर्मूला, यस है नो, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस आप इसको ओपन कर दीजिए, क्या लिखेगा देखिए, तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/4, इसको लिखोगे तो माइनस 21/4 लिखोगे नहीं, बोलो तो देखो तो कितना आएगा ln x प्लस 1/2 प्लस रूट अंडर, देखो 2 से 2 खत्म, 4 4 एक साथ लोगे तो ये आ जाएगा -5, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -5 प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। अब आप लोग डाउट होगा सर यहाँ माइनस ये था, क्योंकि आपने इसी का तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया था वापिस, तो यही लिखोगे ना जी, ओके।